Hello everyone, today we'll be solving problem set 2, 16th sum from Pythagoras theorem, lesson 2. The sum says, in the given figure, triangle PQR is an equilateral triangle. मतलब ये जो triangle दिया गया है वो एक equilateral triangle है. That means all the sides of a triangle are equal. सभी sides triangle के equal है. Point S जो है it is on QR such that QS is 1/3 of QR. So what we have to prove is 9 times of PS square, मतलब ये जो है is equal to 7 times of PQ square. मतलब हमें most probably इतने एरिया में कुछ तो लॉजिक लगाना है, because this side and this side we have to prove. That means some logic has to be put in this area. So let's focus on these areas. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे करेंगे कि लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल एंगल भी एक्स, मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब सब साइड्स उसके इक्वल है. सो विल राइट लेट द साइड्स ऑफ एन equilateral triangle PQR be x. तो ये हमारा पहला assumption हो गया. फिर उसके बाद PT ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज एन equilateral triangle, therefore PT is an altitude of triangle PQR. That means to avoid confusion we'll do one thing. PT ये equilateral triangle है, मतलब PT is an altitude. That means PT will be here, it will form 90 degree, right? मतलब ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो चुके हैं. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इफ PT इज द अल्टीट्यूड. अगर ये हाइट है, अल्टीट्यूड है, मतलब ये बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब QT इज इक्वल टू TR, बट नो, वी विल राइट फर्स्ट एन अल्टीट्यूड डिवाइड्स, ये बेस हो गया, डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब QT विल बी इक्वल टू TR, देयरफॉर QT इज इक्वल टू TR. अगर ये इक्वल टू ये है, मतलब this QT is half of QR और TR is also half of QR. Instead of writing half, हम इसे x बोल सकते हैं, x upon 2 QR. Why? Because ये सभी साइड्स x है, इसलिए. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. what is given is QS is equal to 1/3 of QR. This is the information which is given, right? तो अब हमें अगर ST चाहिए होगा, to find ST, मतलब ये पूरा माइनस इतना पार्ट, अगर हम ये पूरे में से इतना पार्ट अगर माइनस करते हैं तो ST मिलेगा, राइट? सो ST इज इक्वल टू QT बड़ा पार्ट माइनस छोटा पार्ट, दैट इज QT माइनस QS. ओके, सपोज इफ यू नेम दिस एज 1, 2 एंड दिस 3, राइट? अब हम क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल है PQT
टी विल टेक दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम लेंगे. सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, मतलब दिस विल बी योर हाइपोटेनस. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, right? Now let's see. PQ is what? X. हमने x माना था, so this becomes x. Value of PT हमें पता है नहीं. QT की वैल्यू क्या है? We have found the value for QT, right? This is x upon 2 QR. QT is equal to TR ना, it is equal to half of QR is equal to x upon 2 QR, मतलब इसका वैल्यू हो गया x upon 2 QR. This is x upon 2 square, okay, क्योंकि QT is equal to x upon 2, right? It is half of QR we have written. So from 1 you will write, ये वैल्यू x upon 2 की हमने 1 से ली है. So this becomes x square pt square plus x का square x square upon 2 2 सा becomes 4. Now I will continue here in so that to avoid confusion. तो अगर हम इसे ये साइड लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर. हम एलसीएम निकालेंगे, तो अगर एलसीएम निकाला तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4. दिस बिकम्स 4x स्क्वायर, क्योंकि ये 4 यहाँ पर, इस पूरे टर्म को आई विल शो यू रफली. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अगर करते हैं तो ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, तो ये 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर हो जाता है, और ये 4 4 कट होके माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता है अपॉन 4 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, तो 4 minus 1 becomes 3. I am writing here to avoid confusion. pt square is equal to 3x square upon 4. पर हमें सिर्फ pt चाहिए, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे. सो वी विल राइट I will copy the values. pt square is equal to 3x square upon 4, right? So pt क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. दैट मीन्स 3 का तो स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 3 होगा. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो pt का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3x अपॉन 2, राइट? अब pt का तो हो गया, हमें ps से भी संबंध है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, मतलब पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी टी एस you may write this equation as 4
in right angle triangle PTS by Pythagoras theorem ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी प्लस एस टी, राइट, स्क्वायर स्क्वायर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। अब पी टी का वैल्यू हमें जो मिला था वो है √3x/2 द होल स्क्वायर प्लस एस टी का वैल्यू हमने निकाला था, डिड वी फाइंड द वैल्यू, हमने एस टी का पी एस का वैल्यू एंड एस टी plus st square. Now here we don't have value for ps also और st also. हम st के वैल्यू पहले निकाल लेंगे। st का हमने इक्वेशन फॉर्म किया था दैट इज qt माइनस qs, राइट। तो qt का वैल्यू था हमारा x/2, राइट, और qs का जो वैल्यू था qt का वैल्यू था x/2 और qs का वैल्यू था 1/3, दैट मीन्स x/3 होगा क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज x/3। सो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो दिस बिकम्स 3x माइनस 2x, 3 2 ज़ा बिकम्स 6। सो वैल्यू ऑफ एस टी इज इक्वल टू x/6, ये वैल्यू हमें मिली। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करते इन इक्वेशन, सपोज दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन, तो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का वैल्यू है √3x/2 द होल स्क्वायर प्लस एस टी का वैल्यू है x/6 द होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। √3 का √3 इंटू √3 बिकम्स 3x इंटू एक्स इज x²/4 प्लस x² 6 6 becomes 36. Now we know that in table of 4 36 is there, so इसका एलसीएम 36 ही हो जाएगा, राइट। 4 हाउ मेनी टाइम्स 36, 9 टाइम्स। सो हियर 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 9 से होगा, तो 9 3 सा बिकम्स 27 x² प्लस 36 1 is 36, so this will be x² only, x² सेम है तो 27 प्लस 1 हो जाता है 28x²/36। नाउ लेट्स कैंसल, 4 9 ज़ा 36, 7 ज़ा, सो इसका आंसर आया 7x²/9, राइट। सो दिस इज पी एस स्क्वायर, राइट। अगर हम इसे यहाँ रखते हैं एंड 7x² रखते हैं, राइट, सो इंस्टेड ऑफ दिस x वी कैन पुट पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू है, राइट। पी क्यू इज़ वॉट, पी क्यू ये x है, तो इंस्टेड ऑफ x² हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर। दिस इज प्रूव्ड।
सो लेट्स रिवाइज द सम वंस अगेन, इट इज़ लेंथी सम। पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ये है कि हमें इसी ट्रायंगल का कुछ देखना है, बिकॉज वी आर आस्क्ड विथ दिस एंड दिस। तो हमने पहले क्या किया था, सभी साइड्स को x माना इक्विलैटरल ट्रायंगल के। सेकेंडली इसे अल्टीट्यूड माना, इसे अल्टीट्यूड मानने के कारण दिस विल डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब ये इसको इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट इसका 1/3 हो जाएगा, ये पार्ट इसका 1/3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने एस टी निकाला। एस टी कैसे निकाला, क्यू टी माइनस क्यू एस करके। फिर उसके बाद हमने इस छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पी टी की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल में एस टी की वैल्यू निकाली। फिर हमने वी हैव प्रूव्ड that 9 times of ps square is equal to 7 times of pq square. That was all about 16th sum from problem set 2, Pythagoras theorem. Thank you.